बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेख इजाज़ अहमद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से हाज़िर हूँ। आज मेरी स्टोरी इंतहाई अहम है कि ब्रॉडशीट स्कैंडल आने के बाद जो पाकिस्तान में पैदा होता बच्चा लाखों का मकरूज़ होता है, उसका कर्ज़ उतर जाएगा और उसको कितने लाखों रुपए मिलेंगे, पाकिस्तान में खुशहाली की रेल पेल हो जाएगी। इस सिलसिला में मेरी स्टोरी है और सादा लफ्ज़ों में है। पूरी समाअत फरमाएं। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशियों से नवाजे और हुक्मरानों को हदायत कबीरा से नवाजे कि वो मुल्क व कौम की खिदमत कर सकें। पनामा स्कैंडल आया, पूरी दुनिया में भूचाल आ गया, बड़े बड़े हुक्मरान इस्तीफ़ा दे के चले गए और पाकिस्तान में भी इस सिलसिला में बहुत बड़ा ज़लज़ला आया। साबिक़ प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ को घर जाना पड़ा। उसके अंदरूनी मामलात क्या थे क्या नहीं थे आज तक हमें पता नहीं चला, मगर उसके ज़लज़ले के आफ्टर शॉक आज तक हम महसूस कर रहे हैं। पूरी कौम को उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। पनामा स्कैंडल में पाकिस्तान को क्या मिला है, कितनी रिकवरी हुई है, इसका भी पता नहीं है। ब्रॉडशीट स्कैंडल एक नया आ गया है। ये क्या है? परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में ब्रॉडशीट कंपनी से एक मुआहदा किया कि सियासतदानों और पाकिस्तानियों की दुनिया भर में कोई जायदाद है तो उसका सुराग लगाएं और आप जितनी मालियत का सुराग लगाएंगे उसका 20% आपको मिलेगा। ये मुआहदा चलता रहा। सादे लफ्ज़ों में मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप देखें कि उसने 5,000 रुपये की जायदाद का सुराग लगाया है, बताया है उसकी मालियत है, तो उसको 1,000 रुपया मिल जाएगा। मगर क्या वो पाकिस्तान में जायदाद वापस आ जाएगी? ये पेपर है, इसकी भी कीमत है। ये मैं फाड़ रहा हूं। ये जो मैं फाड़ा है ये भी वो नहीं ला सकते। ये मुआहदा हुआ है और मुआहदे होते हैं, कंपनियों से होते हैं, किराएदारी मुआहदा होता है, ठेकेदारों से मुआहदा होता है, 2 साल का, 5 साल का, 8 साल का, 10 साल का होता है। अगर लीज पे भी दिया जाए तो उसके भी एक पैरामीटर होता है, मगर ये मुआहदा ताक क़यामत कर दिया गया है। अगर पाकिस्तान में भी कोई जायदाद उनकी पता चलेगी तो उसका भी 20% उसको मिलेगा। मैं अगर सुराग लगा के बताऊं कि इतने अरब रुपए की फलां की जायदाद पड़ी है तो वो भी नैब के ज़रिए उनको 20% वो हकदार होंगे। ये मुआहदा किया हुआ है। तो नैब का क्या काम है, उसके क्या मकासद हैं, उन्होंने क्या सुराग लगाने थे, उनका इख्तियारात में क्या था। ये जो शहजाद अकबर साहब रोज़ाना की बुनियाद पे घंटों प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बोर करते हैं, ये उस वक्त नैब में थे जब ये मुआहदा हो रहा था। आज ये कहते हैं कि मुझे पता नहीं है, ये याददाश्त भूल गया है। हमें ये नहीं पता कि पनामा लीक क्या है, हमें अवाम को ये नहीं पता कि ब्रॉडशीट क्या है। हमें ये बताया जाए कि कितनी रिकवरी हुई है, कितनी दौलत पाकिस्तान में आई है। जो बच्चा पैदा होता जन्मदिन से वो मकरूज है लाखों का, उसके मकरूज, उसका कर्ज खत्म होने के बाद उसको कितने पैसे मिलेंगे, कितनी जायदाद पाकिस्तान में वापस आई है, ये हमें बताया जाए। मगर इसके बरक्स तो कुछ भी नहीं है। एक दमड़ी भी हमें नजर नहीं आ रही, बल्कि ब्रॉडशीट कंपनी को अरबों रुपए हमें देने पड़े हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं अगर हम ना अदा करते तो रोज़ाना उस करेंसी में 5,000
کا ہمیں نقصان ہوتا، تو اس وجہ سے ان کو پیسے دے دیے گئے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ قوم کا پیسہ، جو قوم بھوک پیاس، غربت، مہنگائی، بے روزگاری، نوکری کے بغیر نوجوان دھکے کھا رہے ہیں، چھت نہیں ہے، لباس نہیں ہے، اس قوم کا پیسہ اربوں روپے کا چلا گیا، آنے کی امید کوئی نہیں ہے۔ یہ کیسے معاہدے کیے گئے ہیں؟ تا قیامت معاہدے کر لیے گئے ہیں۔ میں عمران خان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مدینے کی ریاست کی بات کرتے ہو، مدینے کی ریاست ایک ہی ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ جب مدینے کی ریاست کی بنیاد رکھی تھی تو چند دن کے بعد بیت اللہ شریف میں قوت نہ ہونے کے باوجود، انفرادی قوت نہ ہونے کے باوجود، سرمایہ نہ ہونے کے باوجود بیت اللہ شریف میں نماز ادا کرنے کا فریضہ ادا کر دیا گیا تھا، اور صحابہ پہ تشدد ہوا، ان پہ ظلم و ستم ہوا، مگر انہوں نے کہا کہ آئے کوئی جس نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے، جس نے اپنے آپ کو مروانا ہے، آئے ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک ڈائریکشن طے ہو گئی مدینے کی ریاست کی، مگر یہاں تو مڈ ٹرم گزر چکا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ کیا عوام کے ساتھ ہوا ہے؟ عمران خان صاحب، اب وقت آپ کے ہاتھ سے بھی گزرتا جا رہا ہے۔ میں اداروں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اب کوئی ڈائریکشن طے ہو جانی چاہیے۔ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ جمہوریت ختم ہو جائے، جمہوریت انتہائی اہم ہے، اور ریاست کا نظام چلانے کے لیے بہترین جمہوریت ہی کام آتی ہے، مگر ایسی جمہوریت نہیں جس میں وڈیرا شاہی، افسر شاہی، سرمایہ دار جاگیرداروں اشرافیہ کے لیے ہو اور غریب میں اس کا حصہ نہ ہو۔ ہم ایسی جمہوریت چاہتے ہیں جہاں غریب کو بھی زندگی جینے کا حق حاصل ہو، ایسی جمہوریت آنی چاہیے۔